हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरा ब्लॉग है जो कि इवनिंग का है। ये 3 साढ़े 3 के बीच में मैंने खाना खा के कुछ देर आराम करती हूँ। उसके बाद मैं उठ के फिर घर का सारा काम करती हूँ। तो देख सकते हैं मैं उठ गई हूँ, 5 बजे मैं उठी हूँ। और सबसे पहले मैं मंदिर में गई। मुझे लगा कि लाइट बंद होगी, फिर लेकिन वीर जी उठ के लाइट ऑन कर दिए थे, तो मैंने लाइट ऑन किया, भगवान जी को नमस्कार किया। उसके बाद फिर मैं आ गई। सबसे पहले आई किचन में। किचन देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है, आप सब देख ही सकते हैं कितना फैला हुआ है। क्योंकि दोपहर में जो खाना खाते हैं उसके बाद ऐसे ही छोड़ के हम थोड़ा आराम करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं तो सोने का टाइम नहीं मिलता, तो कुछ देर 1 ही घंटा आराम करने को मिलता है, लेकिन कर लेते हैं। 3 साढ़े 3 के बीच खाना खाते हैं तो लेटते तो 4 बजे लगभग हल्की नींद लगती है। और 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले किचन साफ़ करेंगे। कभी कभी तो तुरंत ही किचन और बर्तन साफ़ कर लेते हैं, लेकिन सर में दर्द हो रहा था तो इसलिए मैं साफ़ नहीं करी। मैं आके लेट गई थी खाना खाने के बाद। तो देखिए पूरा किचन फैला हुआ है। मैं एक एक करके समेटूँगी अच्छे से। और जो खाना बचा है उसको मैंने खाली कर लिया है एक बर्तन में। और कुकर में भी थोड़ा चावल है तो मैंने उसको भी नहीं खाली किया, क्योंकि कोई बर्तन खाली नहीं मिला मुझे। तो बर्तन धुलने के बाद फिर मैं उसको खाली कर लूँगी। तो अब मैंने सारे वो खाली कर लिए। उसके बाद मैं कपड़े से अपने जो स्लेट है ना, इसको मैं साफ़ करूँगी अच्छे से। पानी से अच्छे से धुल धुल के, मैं कई बार धुल के मैं साफ़ करती हूँ उसको। तो देख सकते हैं देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये तुरंत साफ़ कर लेती हूँ, चाहे बर्तन में बाद में धुलती, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत साफ़ करके ही लेटती। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द था तो इसलिए मैं ऐसे छोड़ के लेट गई थी। और अब मैं आके साफ़ करूँगी। तो करीब बर्तन और किचन साफ़ करने में आधा घंटा तो लगता ही है, अच्छे से अगर साफ़ करूँ तो। देखिए कई बार मैं इसको साफ़ करूँगी कि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैंने उसको साफ़ कर लिया, गैस चूल्हे को भी साफ़ कर लिया अच्छे से। और अब इधर बर्तन मैंने इकट्ठा कर दिया है धुलने को। अब इधर साफ़ करके तब फिर बर्तन धुलूँगी। तो मैं बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन जब सारे धुल जाएंगे फिर मैं और काम जो है झाड़ू लगाने वाला, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो गैस बर्तन हमारे लगभग धुल गए हैं। अब मैं इसको धुल के लगा दूंगी। इधर साइड में पानी निकल जाएगा सारा, तब फिर मैं उसको वहाँ रखूँगी। और गाय ससु की तबीयत जो है वो ख़राब है उसकी, तो अभी तो वो सो रही है। चुपके से उठ के आई थी कि उठ ना जाए। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं वो, और काम नहीं करने देते हैं। ऐसे सुबह जब मैं उठती हूँ 4 बजे तो साथ में उठ जाती है, तो दिक्कत होता है। फिर उसको लेटी रहो, फिर लेट हो जाता है काम करने में। तो इसलिए उसको मैंने अभी चुपके से वहाँ सुलाई हूँ, दरवाज़ा उसका लॉक कर दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारा किचन पूरी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। जूठा नहीं छोड़ना चाहिए किचन, हर कोई कहता है। और देखिए मैं वहाँ पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और अब आ गई ये यहाँ पे आरू वाले रूम में। यहाँ पे सब चाहे कितना भी तुम समेटते रहो, लेकिन जब आओगे रूम में तो फैला ही मिलेगा।
जिसके घर में बच्चे होते हैं वो कभी रूम जो है सही नहीं रह सकता, सब इधर का उधर है। अब इसको भी समेट लूँगी। बिस्तर को मैंने झाड़ दिया अच्छे से, और जो कपड़े फैलाते हैं लोग, और सोफे की कवर मैंने धुल दी है, सूख जाएगी फिर मैं लगाऊंगी। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू पूरे कमरे में अच्छे से, पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से। ये जो है डेली का काम होता है, हम लड़कियों का जो है, ये गृहिणी जो होती है घर की ना, उनको ये डेली का काम रहता है, सुबह का भी शाम का भी, दोनों टाइम उनका काम रहता है। और बर्तन धुलने वाला तो रात को भी काम रहता है समझो। अब इस टाइम बर्तन धुला गया है, फिर रात में फिर इकट्ठा हो जाएगा ज़्यादा सा, तो ये हमें टाइम पे ही कर लेना चाहिए। और थोड़ी सी मेहनत करने पे जो हमारा घर साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है। और यही आलस किए रहो तो सारा ऐसे छोड़ दो तो ऐसे पड़ा रह जाता है। पहले मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती थी, बर्तन धुल लेती थी, किचन साफ कर लेती थी, लेकिन झाड़ू नहीं लगाती थी। लेकिन अब मैं डेली शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ। तो वहाँ पे रूम में झाड़ू लग गया था, बाहर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगाया है, और अब लगाऊंगी बाहर झाड़ू लॉन में। तो देखिए यहाँ पे लॉन में मैं आ गई झाड़ू लगाने, और ये कपड़े डाल दिए थे, नीचे ही डाल दिए थे कि सूख जाएंगे। हवा बहुत तेज इस वक्त चलती है ना, तो डाल दो 1 घंटे में कपड़े सारे सूख जाते हैं अच्छे से। तो मैंने यहीं डाल दिया था, और अभी मैं उतार लूँगी इसको। सूख गए सारे कपड़े, झाड़ू लगाने के बाद मैं उतार ही लूँगी इसको। और भी कपड़े धुले रखे हैं तो उसको भी शाम को डालूँगी। और देखिए अभी सुबह ही झाड़ू लगा है, और ये देखिए कितने ज़्यादा पत्ती है। उधर पेड़ लगे ना तो बहुत सारे पत्तियाँ आ जाती है, गिरती हैं, बहुत धूल मिट्टी हो जाते हैं। अगर ना लगाओ झाड़ू तो पता नहीं, हमें तो लगता है कि पूरा घर भर जाएगा पत्तियों से। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू बाहर। तो मैं सुबह भी बाहर झाड़ू लगाती हूँ और शाम को भी झाड़ू लगा देती हूँ। शाम को बस थोड़ी देर में लगाती हूँ, सुबह ज़्यादा लगाती हूँ बाहर। तो अभी देखिए सब आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर मैंने लगा के मैं जल्दी आ गई अंदर। और अब मैं जा रही हूँ, आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन मैं लेती हूँ झाड़ू। जैसे जब भी मुझे झाड़ू लेना होता नया तो मैं शनिवार को ही झाड़ू लेती हूँ। तो मैं झाड़ू लेकर आ गई, बगल में फूफा की दुकान है ना, तो उनके यहाँ मिल जाती है। और ये देखिए बिट्टू, हमारी तबीयत उसकी ख़राब, उठ के आ गई थी और चुपचाप शांति से यहाँ लेटी हुई है। और मैं देख रही हूँ उसको फीवर भी है, अभी मैं दवा दे दूँगी इसको। ये देखिए इसको फीवर भी है और कह रही दवा नहीं पियेंगे, तो लेकिन किसी तरीके से तो पिलाना ही पड़ेगा उसको दवा। बच्चे जल्दी दवा नहीं पीते, लेकिन तो मजबूरी में पिलाना पड़ता है उनको ज़बरदस्ती। और पी ली है बच्ची हमारी, अब कह रही है मम्मा गोदी ले लो। बच्चों को कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। भगवान हम माँ को दे दे, लेकिन बच्चों को कभी कोई दुख ना दे, क्योंकि टूट जाओ पूरी तरीके से फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, काम वगैरह करने में। फिर वो नहीं उतरी, चिड़चिड़ी सी है, नहीं उतरी, नहीं तो कहीं मम्मा गोद लिए रहो, तो हम कहे लेट हो जाएगा, लाओ कपड़े उतार लेते। तो लिए मैं आ गई बाहर बालकनी में, यानी लॉन में कपड़े उतारने के लिए। ग्रिल में कपड़े फंसे हुए हैं, इस पर डाल दो तो उड़ते नहीं हैं, कपड़े सारे फंसे रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ फंसा के डाल देती हूँ कि उड़ेंगे नहीं तो उड़ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं सब। कपड़े हमारे उतर गए सारे। अब मैं आ गई, बड़ी बेटी अपनी आरू को जगाने की, उठ जाए तो पूजा कर लेगी, और ये उठ ही नहीं रही है। जब सोती है ना तो फिर ये उठती नहीं, कुंभकर्ण वाली नींद है इसकी।
देखो कितनी बार परेशान करी है, कह रही नहीं मम्मा नहीं उठना, मुझे नींद लगी है, नहीं उठ रही है। ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा इसको। छोटी हमारी, उसकी तबीयत खराब है, देखिए सुस्त है एकदम से। बच्चों को उठाना बड़ा मुश्किल होता है जल्दी। सुबह स्कूल जाना है तो तब भी जल्दी नहीं उठती, तो बार बार उठा तो उठ जाती है। कि स्कूल जाना रहता है, उसको भी पता रहता है ना कि नहीं उठेंगे तो लेट हो जाएंगे, तब उठती है। और ये यहाँ पे छोटी हमारी लेटी है, उसको मैंने उठा दिया, वो मुँह हाथ धुलने गई, मैंने सोचा बिस्तर सही कर ले, तो बिस्तर सही कर दूँगी। बिस्तर जो है वो कभी भी बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा समेट के रखना चाहिए। वाटरमेलन फ्रिज में है, अभी दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पे वो पूजा करी है, पूजा करके धूप दिखा रही है पूरे घर में। तुलसी माता को भी दीपक जलाई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आंसू का फेस देखिए आप लोग, कैसे सूझ आया है। इसको हो गया कोल्ड और फीवर भी है, और इसकी तबीयत खराब है, पलटी भी बहुत हुई है, हमारा फीवर हो गया इसको। अरे अरे ये क्या हो गया? ड्राइंग दीवार में। अच्छा अशु के सिवा कौन कर सकता है? किसने किया बताओ? झूठी अशु बहुत झूठ बोलती है। झूठ बोलती है। ये कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाई है, इसकी वजह से फेस देखिए कितना ज़्यादा फुला फुला है। बेटू अब मत खाना, बहुत अच्छे से देखा। तो तबीयत खराब है तो क्यों खाते? दाल चावल खिलाते थे। दाल चावल हाँ है, दाल चावल ठीक है। बिल्कुल आइसक्रीम तो नहीं खाओगी अब? पक्का? और कोल्ड ड्रिंक? हाँ प्रॉमिस। अब मत खाना, नहीं तो तबीयत ठीक नहीं होगी, ऐसे तबीयत खराब रहेगी। बाय बाय। तो यहाँ से कुछ बात कर रही थी, आपने सुना। फिर मैं बज गए थे 8:15। तो 8:18 को दीपक जलानी थी, जो है वो आज पंडित जी ने बताई थी जलाने को, चौमुखी दीपक दरवाजे पे। तो वही मैं बस आरू को बुला के ऊपर थी, तो मैं जलवा रही हूँ। ये जला के रख देगी बाहर। इधर कपूर का भी दीपक है और सरसों के तेल का दीपक, तो मैंने उसको जलवा दिया था वहाँ पे। फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर, आलू टमाटर की सब्ज़ी रस वाली, और रोटी बनाऊंगी। तो गाइज़ मेरा वीडियो बस यहीं तक है, और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ आप सब हमारे वीडियो को वॉच कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और कमेंट्स करके भी बताइए हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग को। तो और कोई गलती हो तो कमेंट्स में बताइए, बिल्कुल बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो गाइज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप सब हमारा वीडियो वॉच कीजिए पूरा का पूरा, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और कमेंट्स करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।